नमस्कार मित्रों। मंगल देव की अभी तक हमने दसम भाव के फल की चर्चा की है, प्रथम भाव से लेकर दसम भाव तक। आज हम मंगल देव की 11वें भाव में फल की चर्चा करेंगे। आपने अपनी कुंडली नहीं खोली है तो अपनी कुंडली खोलिए और उसको देखिए कि मंगल देव कहाँ बैठे हैं और क्या फल देंगे। हमने दसम भाव तक की चर्चा कर दी है, वो आप देख सकते हैं। अभी तक हमने सूर्य देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, चंद्रदेव आदि की फल की चर्चा की हुई है। आप वो पुरानी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। 11वां भाव, जैसा कि आप जानते हैं, ये धन संपत्ति का भाव होता है। 11वां भाव जो है वो छठे से छठा है, अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का भी है। लोन वगैरह या फिर आपके जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य खराब बीमारियों पर भी विजय प्राप्ति की है। तो 11वां भाव कुंडली में बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यह उपचय भाव में भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। उपचय मतलब कि वृद्धि का भाव, वो भाव होता है तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। मतलब कि जितना संघर्ष करेंगे आप, उतना जीवन में वृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो 11वां भाव आपका जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पर जितने पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठते हैं, वो व्यक्ति को उतना संघर्ष कराते हैं और उतना उसके अंदर क्षमता डेवलप कर देते हैं कि व्यक्ति हर चीज़ में विजयी प्राप्त होता है, धन दौलत इकट्ठा कर लेता है। तो 11वें भाव में मंगल देव जो हैं इसी प्रकार का फल देंगे, क्योंकि मंगल देव बाहुबली प्रवृत्ति के होते हैं। वो देवताओं के सेनापति रह चुके हैं या फिर सेनापति हैं। तो देवताओं के सेनापति हैं तो आपसे एकदम संघर्ष कराने की प्रवृत्ति रखेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर वो जुझारूपन भी लेकर आएंगे, जिससे कि आप संघर्ष कर सकें। 11वां भाव मित्रों का भी होता है, तो यहाँ पर मित्र भी देखे जाएंगे और साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो मंगल देव छोटे भाई बहनों के कारकत्व लेकर 11वें घर में आएंगे, तो आपके छोटे भाई बहन भी आपकी देखभाल करने वाले होंगे। आइए हम वैदिक और लाल किताब की रीति के अनुसार चर्चा करते हैं कि मंगल देव 11वें भाव में क्या फल देंगे। पहला तो न्यायप्रिय बनाएंगे, क्योंकि जो छठे से छठा है, तो यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण, इन सब से व्यक्ति दो चार हो जाता है। तो दो चार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर न्यायशीलता आ जाती है, सच और सही और गलत पहचानने की क्षमता आ जाती है। तो न्यायप्रियता, साहसी, झगड़ा मोल लेने वाला, अधिक क्रोध करने वाला, दम्भी और धैर्यवान होता है। अब यहाँ पे झगड़ा मोल लेने का मतलब ये है कि याद रखिए, यदि कोई सेना में जाता है, अफसर में जाता है, पुलिस में जाता है, न्याय विभाग में जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यदि वो न्याय का साथ देगा तो अन्यायी उसके दुश्मन हो ही जाएंगे। तो झगड़ा मोल लेने वाले तो मतलब बिल्कुल सही बात है। 11वें भाव में मंगल देव का बैठना शत्रुओं का विनाश करने जैसा होता है। शत्रु उसके अभागा हो जाते हैं अपने आप, लेकिन व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को भाग्यवान समझता है और भाग्यवान होता भी है। व्यापार से इसे धन का विशेष लाभ होता है। यदि मंगल 11वें भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट हों और शुभ प्रभाव में ज़्यादा हों तो व्यक्ति बिल्कुल भाग्यशाली होता है। अन्यथा बाल्यावस्था में पेट दर्द, दंत रोग या फिर नेत्र पीड़ा हो सकती है। जातक को चोर तथा अग्नि का भय आजीवन बना रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों से उसे सतर्कता बरतनी आवश्यक होती है। 11वें में मंगल देव का बैठना आपके कैरियर क्षेत्र के लिए, आपके लाभ प्राप्ति के लिए, आय के मार्ग के लिए बहुत उत्तम है। और साथ ही साथ 11वें में बैठकर सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान प्राप्ति का भी योग बनाते हैं और खासकर पुत्र प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मंगल देव की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो पालयती इति होती है, मतलब कि पालन करने वाला, ध्यान देने वाला। तो चतुर्थ दृष्टि से वो दूसरे भाव को देखेंगे, तो दूसरे भाव की रक्षा करने का वो प्रयास करेंगे, अपने परिवार को रक्षा करेंगे। लाल किताब के अनुसार यदि हम चर्चा करें तो माली हालत हर तरीके से उम्दा होती है ऐसे व्यक्ति की। दूसरा, 13 साल उम्र से उसके वालिदैन के पास दौलत का भंडार जमा होगा, यानी कि इसके जन्म के बाद लगभग प्रारंभ में थोड़ी संघर्ष होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका उम्र बढ़ता है, 13 वर्ष इसमें लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा पहले भी हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद उसके वालिदैन यानी उसके माता पिता के पास दौलत बढ़ता चला जाता है। तीसरा, हुकूमत के साथ सुख कायम होगा, अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में कहीं ना कहीं जुड़कर ये कार्य करते हैं, सुख मिलता है। और ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर होता है वो पीक पे तब आता है जब मंगल अपने 28 साल उम्र, क्योंकि मंगल का जो मैच्योरिटी का एज है वो 28 ईयर्स माना जाता है। तो 28 साल की उम्र के बाद से ये अपने पीक पे चले जाते हैं। अपने कोई भी कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें नज़ारा बरौनक होगा, जो वक्त पैदाइश वालिदैन का था। चौथा, कुंडली का 11वां घर मंगल के दोस्त मित्र बृहस्पति देव का और शनिश्चर से प्रभावित होता है।
जो मंगल से दुश्मनी नहीं करता है, अतः मंगल इस घर में उत्तम फल देता है। अगर बृहस्पति उत्तम फल में हो तो मंगल बहुत उम्दा फल देता है। तीसरा घर मंगल बुध शनि से प्रभावित होता है, अतः तीसरे घर की दृष्टि में होने के कारण बुध शनिश्चर की अच्छी या मंदी हालत पर भी मंगल का उम्दा या नीच फल होगा। तो इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि यदि तीसरे घर में बुध या फिर शनिचर हैं, शनिदेव हैं, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ फल हो सकता है, क्योंकि वो मंगल वध कर देते हैं या फिर मंगल के फल को नीच कर देते हैं। तो यदि इस तरीके से आपकी कुंडली में योग बना है कि मंगल देव 11वें में है और शनि या फिर बुध तीसरे भाव में है, तो उसका उपाय ज़रूर करें। 11वें भाव में मंगल का बैठना ये भी दिखाता है, साथ ही साथ यदि बृहस्पति यहाँ पर थोड़े मजबूत भाव में बैठे हुए हों तो जातक के एक से ज़्यादा भाई होते हैं। अमूमन यहाँ पर आप पुरानी कुंडली में देखेंगे, पुराना लोगों का देखेंगे तो किसी के 4 भाई, किसी के 5 भाई, किसी के 6 भाई ऐसे होते हैं। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती है। आजकल तो हम 2 हमारे 2 या फिर हम 2 हम 1 हो जाते हैं, तो ये स्थिति गड़बड़ है। संतान वृद्धि को नहीं रोकना चाहिए। संतान वृद्धि यदि आप रोक रहे हैं, ये सोचकर रोकते हैं लोग कि खर्चा कौन पुराएगा, तो खर्च वैसे आप भी अपना नहीं पुरा रहे हैं, होई हैं वही जो राम रचि राखा। यदि आपने ये सोच के रखा है कि आपका खर्च आप पुरा रहे हैं, आप अपने बूते पे खड़े हुए हैं, तो ये आप अब मानसिक भ्रम जो है दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपना प्रारब्ध काट रहे हैं और जिस प्रकार भगवान ने आपका प्रारब्ध लिखा है उसी प्रकार काट रहे हैं आप। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, तो ये सबसे पहले जानिए कि सीता माता और राम जी का विवाह जो है ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र जो हैं महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने कराया था। तो क्या उन्होंने मुहूर्त नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था मुहूर्त उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका विवाह बहुत अच्छा नहीं चला। इसका कारण समझिए तो वशिष्ठ जी ने भी वही बताया था और ब्रह्मा जी भी ने बताया था कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये जो होता है वो विधि का विधान होता है। आपका प्रारब्ध में जो लिखा है, आपने पूर्व जन्म में जो कार्य किए हैं उसके हिसाब से फिक्स होता है। तो यदि आप ये सोचकर कि आप अपने बूते पे खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़े लिखे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आप इतना ही का खर्चा चला सकते हैं, तो आप फिर मानसिक भ्रम में जी रहे हैं। खासकर ये हिंदुओं के साथ स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है और आजकल इस वर्ष मैंने खासकर ये देखा है 2023 में कि बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ और उनका डेथ हुआ। और उनकी यदि आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि वो अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, इकलौते पुत्र थे। तो आपका तो अगर मृत्यु हो गया तो आपके तो वंश खत्म हो गई। तो फिर आप कहाँ से कौन सा खर्चा देख रहे हैं और कौन सा दिमाग दिवालियापन में बैठे हुए हैं आप। तो आप वो प्रवृत्ति ना अपनाइए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी का खर्चा चला रहे हैं, आप नहीं खर्चा चला रहे हैं। बस इतना दिमाग में रखिए, जो भी आता है वो अपना किस्मत, अपना प्रारब्ध लेकर आता है। वो अपना खाना खुद ढूँढ लेता है, आप नहीं ढूँढते हैं। लाल किताब के हिसाब से यहाँ पर जो लास्ट फल बताया गया है 11वें भाव में मंगल देव का, वो ये है कि 24 से 28 वर्ष तक दौलत खूब जमा होती है। अर्थात यहाँ पर बुध और शनिश्चर का साथ मिल जाए मंगल को, तो व्यक्ति प्रारंभिक उम्र से ही मतलब 24 साल के बाद से ही कमाना प्रारंभ कर देता है, अपने जीवन शैली में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है और खूब धनोपार्जन करता है, क्योंकि 11वां भाव जो है वो धन का भाव होता है। तो ये रहा मंगल देव के 11वें भाव में फल संक्षिप्त चर्चा। आप कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, और कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।